प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि एक योगी का है, अर्थात एक संत, एक पंडित जी का है। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि ये संत कहीं और के नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के राज उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। एक योगी के राज में क्यों रो रहा है दूसरा योगी, एक संत के राज में क्यों रो रहा है दूसरा संत, इनकी पीड़ा आप भी देखें, सुने और हो सके तो इनकी समस्या का निवारण करें। क्योंकि अपना मुल्क इंडिया कुछ ऐसा है जहां साधु संतों, सूफी, पीर, फ़कीर का मुल्क है और सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, सभी को उनकी गरिमा को देखना चाहिए और उनके चीज़ को समझना चाहिए। ऐसे में जहां योगी आदित्यनाथ का शासन चल रहा है, ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, जो खुद गुफाओं में एक योगी की तरह नज़र आए हैं, केदारनाथ धाम में आपने देखा होगा। लेकिन इन सभी के राज्य में एक योगी की पीड़ा की वजह क्या है, क्यों एक योगी रो रहा है, आप देखें और आप तय करें कि मुसलमान हिंदू मुसलमान के दौर में योगी की रोने की वजह क्या है। और अगर योगी आदित्यनाथ के राज में एक योगी रो रहा है तो फिर कहाँ एक रोगी खुश रहेगा, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। साथ ही अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्यों एक योगी रो रहा है, एक पंडित रो रहा है आदित्यनाथ के राज में। आज किसी का इंतजार नहीं होगा, बात को कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध है, मैं आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं और मानिए अंतिम बार रखना चाहता हूं। और जिसने जो कहा ना, मैंने माना। किसी ने कहा कि नुकसान हो जाएगा बोलने से, बाबा बोलना नहीं है तो मैं बोला नहीं, लेकिन अंदर से पीड़ा है, इसलिए आज आपसे अंतिम बार बात कर रहा हूं, अपनी बात को कह रहा हूं आप लोगों से अंतिम बार। एक सच्चे मन से, अच्छे मन से मैंने एक शुरुआत करी। मैंने कहा कि एक प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोगों ने अपने घरों में छिप गए, समर्थन किया, कोई बाहर नहीं निकला। तो क्यों ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2020 कमाने के लिए नहीं है, आनंद के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है, सिर्फ जीवन को बचाने के लिए है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जीवन को बचा रहे हैं। एक भी वर्ग बाहर नहीं निकला। मैंने किसी को वर्ग को बांटा नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है। हर वो वर्ग जिसका शोषण हो रहा है उसके लिए मैंने एक प्रयास किया कि भाई सबने अपनी जमा पूंजी खर्च करी, सबने कर्जों पे पैसे ले लेके नहीं अपनी रातें काटी है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोगों की ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि बड़ी मुश्किल से शहर आए थे अपने बच्चों को लेके, आज दोबारा से गांव की ओर चले गए पलायन करके, क्योंकि रोजगार नहीं बचा। किसी भी प्रतिष्ठान पर 30% से ज्यादा लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में टोरेंट वालों को क्या अपनी जमा ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए जिसका एक दशक से तुम शोषण कर रहे थे? एक अच्छे मन से, एक साफ मन से मैंने एक उम्मीद उठाई, किसी पे आरोप नहीं लगाया कि किसी को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
बस मैंने एक सच्चे मन से काम किया कि लॉकडाउन अवधि का बिल माफ होना चाहिए और मैंने काम करना शुरू किया। आप लोगों ने मुझको 2 लाख लोगों ने देख करके मेरा समर्थन किया तो मुझे लगा कि आगरा में 2 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। एक अखबार ने मुझे नहीं छापा, एक टीवी ने मुझको नहीं छापा, एक किसी व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं कहा कि ठीक है या नहीं, लेकिन मैंने आपके देखा कि वीडियो को 2 लाख लोग देख रहे हैं ना, तो मुझको समर्थन मिल गया आगरा का। मैं टोरेंट गया, मैं डीएम कार्यालय गया, मैं आज आपको वो सब बताता हूँ जो सच सच हुआ। मुझे आवश्यकता नहीं है आप चाहे बिगड़े या बने, लेकिन मैं सिर्फ देखा मैंने आगरा की जनता का उत्साह कम हो रहा है, तो मैं तो आपके बीच में सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूं। उसके बाद ऐसे कोई सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने ईमानदारी से काम किया। मैं टोरेंट कार्यालय गया, मैंने भैया ये बिजली को बिल माफ होना चाहिए, मैंने हाथ जोड़ के खड़े है गए, बोले हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ज्ञापन नहीं लिया। मैंने आपको सही बताया यहाँ तक कि अगले दिन डीएम कार्यालय गया, वहां भी जो हुआ मैंने आपको सही बताया, उन्होंने ज्ञापन लेके आगे भेज दिया। अगले दिन मैंने ऊर्जा मंत्री से संपर्क किया तो ऊर्जा मंत्री नहीं मिले। मैंने लखनऊ में समय लिया, मैं समय लेकर के लखनऊ गया ऊर्जा मंत्री से, मैंने वहां जाके अपनी बात रखी, मैंने ज्ञापन दे दिया, मुलाकात मेरी नहीं हुई। मैंने आपको सही बताया कि मुझसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने नहीं कहा कि मुझको चाय बिस्कुट पानी पूछा, नहीं पूछा, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मैं उप मुख्यमंत्री के पास, किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं तो सच्चाई आपके लिए इंसानियत से लड़ रहा था, निष्ठा से लड़ रहा था। जो जनता के साथ हो रहा है वो बता रहा हूँ। 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख आदमी मुझको देख रहे थे। आपने मुझको उत्साह देके और आपने मुझे बताया कि आप हाई कोर्ट भी जाना है। मैं चला गया, मैं नहीं माना। मैंने हाई कोर्ट में जाकर के, मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं इतना बड़ा वकील कर पाऊँ, मैंने वकील किया और विश्वास मानो मैंने तो अपने आप को गिरवी रख के नहीं वकील किया, मेरी क्षमता नहीं थी, फिर भी मैंने किया। और अब मेरा सब शोषण कर रहे हैं, सब शोषण कर रहे हैं। अब मेरा एक आदमी मेरा शोषण कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कौन किस समय आ जाता है, कौन चलती कार को रुकवा लेता है, कौन अंदर आके उसमें बैठ जाता है, कोई पता ही नहीं लगता, लेकिन ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। अच्छा फिर मैं पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा हम 15-16 तारीख तक इस काम को करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो मत बनाना, क्योंकि वीडियो बनाओगे तो पब्लिक के लिए बात जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने कि भैया नहीं बनाएंगे वीडियो। 20 तारीख तक 22 तारीख तक कोई वीडियो नहीं बनाई, लोगों में उत्साह कम हो रहा था। फिर वीडियो बना के कहा कि आप परेशान मत हो, लड़ाई चल रही है, फोटो छपे नहीं छपे, अखबार में आए नहीं आए, काम होना चाहिए। काम के लिए लड़ रहे हैं ना सब लोग, तो काम के लिए लड़ रहे थे। काम के बाद में सब काम किए। फिर उन्होंने कहा कि अब आपको वहां जाना है इलाहाबाद, चले गए। पूरी दोपहरी हो गई, खाना नहीं खाया, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, चारों कोनों में भाग रहे थे और सोच रहे थे कि 2 लाख लोग संग दे रहे हैं, इसलिए निराश नहीं होना है। अपना काम कर रहे थे। किसने क्या किया, किस नेता ने क्या किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मैंने आपका कभी कोई सहयोग नहीं लिया, मैंने आपका कभी बुरा नहीं किया किसी का, और मेरे लिए आप बुरे नहीं हो। लेकिन आगरा के भले की बात थी, उन सब ने आपको विश्वास से इसलिए चुना कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। नहीं करते कोई बात नहीं है, मैंने अच्छे मन से काम किया। मुझको कहीं चुनाव नहीं है जो मुझको इसका कोई लाभ लेना है। बस मेरा तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं तो निष्ठा से काम कर रहा था केवल आपके लिए। मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है। उसके बाद में मुझको कहा गया कि हम लोग 25 तारीख, हमारी 24 को सुनवाई है, 24 को हमारी फाइल को दबा दिया उन लोगों ने, नहीं हुई सुनवाई। 25 आई, हम मई 24 तारीख को यहाँ पे टोरेंट वाले आ गए लाइट को काटने के लिए मंदिर की, और मुझसे पूछने लगे कि हाँ यहाँ मीटर कहाँ लगा हुआ है। हमने कि मीटर मंदिरों पर कहाँ होता है, कौन बिल देता है, फोन मत करो हमको, फोन आ रहे हैं तो वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। हमने कि किस धार्मिक स्थल पे है मीटर, तो उन्होंने चारों ओर मंदिर में फैल गए, चारों जाके, और कहने लगा मुझे नहीं पता कि धार्मिक स्थल है, हिंदू का स्थल है, मुस्लिम का, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझको ऑफिस से भेजा कि यहाँ की लाइट को मुझको हटाना है। हमने वीडियो बनाना शुरू किया, वो भाग गए। उसके अगले दिन हम लोग हाई कोर्ट चले गए, मैंने वीडियो से आपको अवगत कराया। हाई कोर्ट जाने के बाद मैं सुबह शाम तक ऐसे भटकता रहा, और शाम को आए तो उसमें उन्होंने 6 तारीख लगा दी
मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ। 6 तारीख लगाई उन्होंने, 6 तारीख हो गई, मैंने 6 तारीख का इंतजार कर लिया। अब उन्होंने 6 तारीख लगाई है, 6 तारीख आपकी हाई कोर्ट की है। मैं पल पल करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मरता जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आगरा के लिए ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध था कि मेरे उत्साह को, अरे भैया